जी हाँ, नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष सिन्हा। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी का एक बार फिर से बयान, बहुत बड़ा बयान एक बार फिर से सामने आया है। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिए। एक बात और दोस्तों, यह चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपकी लाइफ में नॉलेज की लाइट भरता रहेगा। इसलिए दोस्तों यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर पल की जानकारी आपको टाइम टू टाइम अप टू डेट मिलती रहती है। तो दोस्तों ज़्यादा लेट नहीं करते हुए डायरेक्ट चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं और समझते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी ने मेरिट वालों को मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया। कहने का मतलब एक बार फिर से विजय चौधरी जी का बयान जो सामने आया है, और एक बार फिर से इन्होंने कहा है मेरिट लिस्ट जो था वह नॉट इन मेरिट लिस्ट के बराबर है। दैट मीन्स शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी ने मेरिट लिस्ट को नॉट इन मेरिट लिस्ट के बराबर कर दिया। कहने का मतलब आप मेरिट लिस्ट में थे तो अब आप नॉट इन मेरिट लिस्ट की कैटेगरी में हैं, और नॉट इन मेरिट लिस्ट में जो थे वो तो हैं ही। अब ये मेरिट लिस्ट वाले नॉट इन मेरिट लिस्ट के कैटेगरी में कैसे चले गए, इन बातों को देखते हैं और समझते हैं। जैसे ही विजय कुमार चौधरी जी ने बार बार अपना बयान दिया है कि मेरिट और नॉट इन मेरिट, यह कहने का मतलब दोनों सेम है, दोनों सेम, यानी मेरिट वाले यदि नॉट इन मेरिट के बराबर हो जाते हैं तो ये तो हो गया डिक्रीज हो गया, लेकिन नॉट इन मेरिट वाले यदि मेरिट लिस्ट के बराबर हो गए तो ये तो मेरिट में आना हो गया। विजय कुमार चौधरी जी क्या कहते हैं, इनको इस बातों का अता पता भी है या नहीं है। तो कहने का मतलब कभी बोलते हैं मेरिट लिस्ट अर्थहीन है। जब अर्थहीन है तो तुमने फिर दिया क्यों? बार बार एक गलती को छिपाने के लिए 50 गलती खुद कर देते हो, और इसका परिणाम क्या होगा ये बिना सोचे समझे आगे कार्य करते रहते हो। विजय कुमार चौधरी जी ने कहा कि मेरिट और नॉट इन मेरिट दोनों, कहने का मतलब कुछ भी नहीं है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं तो फिर मेरिट लिस्ट दिया क्यों? यदि मेरिट लिस्ट दिया तो क्या उनकी जॉब हो जाएगी? नहीं ना। जब नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हुआ? वो अभी तो नॉट इन मेरिट लिस्ट के कैटेगरी में है। कहने का मतलब तुम मेरिट लिस्ट वाले को नॉट इन मेरिट लिस्ट की कैटेगरी में डाल दिया मेरिट लिस्ट का सर्टिफिकेट दे करके, और फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कि नॉट इन मेरिट लिस्ट का सर्टिफिकेट दे करके ज़िंदगी भर के लिए तुमने एक कलंक दे दिया कि तुम भाई ज़िंदगी भर फेल्योर हो। अब बताओ भाई, शिक्षा मंत्री हो तो ऐसा, और जिसको मेरिट लिस्ट का सर्टिफिकेट दिए हो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि जॉब ज़िंदगी में हो पाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे रहेंगे जिनकी की एज कम होने के चलते ही वो बाहर हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है कि जॉब हो पाना। इतने सारे वैकेंसी में इतना ज़्यादा टाइम डिले करता है, एक वैकेंसी में 5 साल डिले करता है। अब बताओ भाई, यदि एक दिन भी किसी का एज एक्सपायर हो जाएगा तो तुमने क्या फॉर्म भरने देगा, फॉर्म फिलअप करने देगा क्या, ज्वाइनिंग कराएगा क्या? नहीं। लेकिन तुम जैसे अनपढ़ नेता 70 साल के भी 75 साल के भी रहोगे तो नेता बनोगे, अनपढ़ रहोगे तो भी नेता बन जाओगे। लेकिन यहाँ पे 55 साल 10-10 साल बहाली को लटकाए रखना, मेरिट लिस्ट को नॉट इन मेरिट के बराबर करना, और नॉट इन मेरिट और मेरिट दोनों को लड़ाते रहना। अरे भाई, मेरिट और नॉट इन मेरिट का यहाँ पे लफड़ा क्यों पैदा किया तुमने? इतना ज़्यादा तुम कभी मेरिट में ज़िंदगी में आए हो क्या? कौन सा एग्जामिनेशन दे करके तुम मेरिट में आया, पहले ये बता दे भाई। यदि तुम ज़िंदगी में कभी मेरिट में आया होगा तो ना तुम बातों को समझेगा। मेरिट और नॉट इन मेरिट क्या होता है? नॉट इन मेरिट का सर्टिफिकेट दे रहा है बेवकूफ़ कहीं का, सर्टिफिकेट होता है नॉट इन मेरिट का। देना है तो मेरिट का दो, नॉट इन मेरिट का देने से क्या होगा भाई? मैं भाई मेरिट और नॉट इन मेरिट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बातों को समझो जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता हूँ। यदि देना ही था तो रैंक देता ना। जितने भी बच्चे एग्जामिनेशन में क्वालिफाइड हुए हैं सभी को रैंक बना देता। जैसे पॉलिटेक्निक के एग्जामिनेशन में होता है, रैंक देता है भाई, पैरामेडिकल में रैंक देते हो, AIEEE में रैंक दिया जाता है, BPSC में रैंक दिया जाता है। ऊपर से तुम्हारा नौटंकी, कभी नॉट इन मेरिट क्या ज़िंदगी भर वो नॉट इन मेरिट में रहेगा क्या? नहीं। जब ज़िंदगी भर नॉट इन मेरिट में नहीं रहेगा तो सर्टिफिकेट देने का क्या ज़रूरत है? और जिसको तुमने सर्टिफिकेट दिया है मेरिट का, क्या वो ज़िंदगी भर मेरिट में रहेगा? नहीं, ये भी नहीं। जब मेरिट में रहेगा ही नहीं तो फिर इस सर्टिफिकेट का काम क्या है भाई? उसको भी तो तुमने नॉट इन मेरिट में दे दिया, और ज़िंदगी भर जब वो फेल्योर भी रहेगा तो उसमें उस सर्टिफिकेट को देख करके खुश रहेगा कि मैं मेरिट में आया था, जॉब नहीं हो पाया। बिहार के ऐसे शिक्षा मंत्री थे, इसके कारण से हमारी ये पोजीशन हो गई। बेवकूफ़ कहीं का भाई।
शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी ने मेरिट लिस्ट वालों को नॉट इन मेरिट लिस्ट के कैटेगरी में डाल दिया है। यह आप समझो या नहीं समझो। और फिर नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले को भी कहीं का नहीं छोड़ा इसने, उसको एक सर्टिफिकेट दे रहा है। अरे भाई बेवकूफ़ कहीं का, सर्टिफिकेट देना था क्वालिफाइड का देना है, नॉट इन मेरिट का कोई सर्टिफिकेट होता है क्या? कहीं पे मिला है किसी को? बताना ज़रा, तुम ज़िंदगी में पहली बार ऐसा काम कर रहे हो, अनपढ़ जैसा काम। तुमको पता भी है कुछ नहीं? दोस्तों, शिक्षा मंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं, क्या ये बिल्कुल सही कर रहे हैं? आप अपनी राय वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइए। और मेरे ऊपर आप लोग ये मत बोलिए कि आप मेरिट के खिलाफ़ है, नॉट इन मेरिट के खिलाफ़ हैं। अरे भाई, मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं किसी के पक्ष में भी नहीं हूँ। जो बातें फैक्ट रहती है उसी फैक्ट पॉइंट्स पर मैं आप लोगों से बातें शेयर करता हूँ। हो सकता है आप मेरिट में हो तो आप लोगों को हमारी कुछ बातें अच्छी लगे, कुछ बातें आपको लगे कि नॉट इन मेरिट वाले के फेवर में बोल रहे हैं। और हो सकता है आप नॉट इन मेरिट में हो तो आपको लगे कि कुछ बातें ये मेरिट वाले के पक्ष में बोल रहा है और कुछ बातें आपको लगे कि नॉट इन मेरिट हमारे पक्ष में बोल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं क्वालिफाइड के पक्ष में ज़रूर हूँ, क्योंकि इन्होंने जो सरकार में अच्छे पोजीशन पर रहते हुए इन्होंने जो गलत कार्य किया है, उन कार्यों को उजागर करना ही तो हमारा मकसद है। आपस में लड़ना हमारा मकसद नहीं है। इसलिए इन्होंने जो कुछ भी गलत किया है, कर रहा है, इनकी एक एक बातों पे निगरानी रख करके कार्य करना ही हमारा मकसद है। इनकी हर एक बातों को उठाना ही हमारा मकसद है, ये जो गलत कार्य करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लेकिन वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा ज़रूर बन जाइए, और साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक करके। तो दोस्तों, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से तहे दिल से मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।